of stack are implement use function calls, right? जो प्रोग्राम भितर आमे जो फंक्शन गुडा कॉल करू से गुडा सब मोर स्टैक रो इंप्लीमेंटेशन देखो केबे माइंड रे भाबिबनी जे स्टैक गोटे प्रोग्राम मु आगुर भी कहिछि डाटा स्ट्रक्चर रे जेते सब तमे चैप्टर सब तमे पढुलो या फिर जेते सब तमे जानिलो सब एगुडा सब गोटे गोटे कांसेप्ट ए कांसेप्ट गोटा वेराइटी सेक्टर रे वेराइटी सर्कमस्टेंस रे वेराइटी रिक्वायरमेंट पाई तारो सॉल्वेबल पाई ए सब कांसेप्ट गुडा को मोर यूज करा सेमिति स्टैक गोटे कांसेप्ट स्टैक गोटे मोर रिक्वायरमेंट राइट तो से जो रिक्वायरमेंट ता मोर जो कॉलिंग रे मोर जो फंक्शन एरिया रे मोर सेटा सुइटेबल हुए ताकू हमें सेठी इंप्लीमेंट करी तो स्टैक ता मोर फंक्शन कॉल रे मोर यूज हुए अंडू जो कंप्यूटर रे तमे अंडू ऑपरेशन जो करो कंट्रोल जेड जो अंडू मारो जोटा सेटा मोर स्टैक रो इंप्लीमेंटेशन चेकिंग द नेस्टेड पैरेंथेसिस इन एन एक्सप्रेशन पैरेंथेसिस ब्रैकेट जोटा मोर नेस्टेड पैरेंथेसिस ब्रैकेट जोटा तमरो एक्सप्रेशन जोटा तम बुझेतिला प्रीवियस क्लास रे राइट सेटा तमरो स्टैक रो इंप्लीमेंटेशन इवैल्यूएटिंग एक्सप्रेशन सेटा मोर स्टैक रो एक्सप्रेशन राइट implementing a function call, consider an example. There are three functions f1, f2 and f3. Function f1 invokes f2 and function f2 invokes f3 are shown, right? It means kono f1 function bitare f2 function को declare कराई सेमिति f2 function bitare f3 function को declare कराई तो first कोटा execute हबो सगो f1 फंक्शन जो जहा थियो सेटा को एग्जीक्यूट हो ना ना बुझो नेस्टेड फंक्शन पर f1 फंक्शन भितरे f2 यूज कराई f2 फंक्शन भितरे f3 यूज कराई अदले f3 टा को बाहरिबो माने f3 टा आगे प्रथमे एग्जीक्यूट हबो तापर f2 एग्जीक्यूट हबो तापर जाय कि f1 एग्जीक्यूट हबो लास्ट इन फास्ट आउट पर स्टैक इंप्लीमेंटेशन राइट तो जोटा लास्ट मोर इंप्लीमेंटेशन है सेटा मोर प्रथमे आउट हो देन मोर सीक्वेंशियली मोर एग्जीक्यूट हो बुझला तो स्टैक अपन स्टैक टा सेटा टॉप रु बॉटम ना माने अपन ऊपर काडी काडी तापे तळ को जिबी टॉप रु बॉटम बट मोर स्टैक रो लॉजिक टा कोन लास्ट इन फास्ट आउट पर टॉप माने एनो जे मु जोटा प्रथमे डिक्लेयर करी सेटा मोर टॉप हो गेला जोटा लास्ट एंट्री हबो सेटा होची मोर टॉप टाइम ऊपर तळु आसे या फिर तळु ऊपर जाय किछि जोटा लास्ट इन फास्ट आउट सेमिति एठी देखो एठी मोर f1 फंक्शन मोर डिक्लेयर कला से ता बॉडी भीतर गोटे वेरिएबल डिक्लेयर कला से वेरिएबल भीतर 5 पास कला देन f2 फंक्शन को कॉल कला तो f2 फंक्शन ता मोर कोठी अछि एठी तार पैरामीटर भीतर गोटे वेरिएबल डिक्लेयर कला सेथरे मोर x = x + 5 मोर देला तापर मोर f3 फंक्शन कॉल कला तो f3 फंक्शन ता कोठी मोर एठी राइट से मोर x = x * 2 मोर आसला तापर प्रिंट x राइट इट मींस कोन 5 + 5 एठी आसला 5 एठी मोर 5 आसला 5 + 5 10 10 * 2 20 प्रथमे तमर 20 आउटपुट आसीबो तापर तमर 10 आउटपुट आसीबो तापर तमर 5 आउटपुट आसीबो बुझला देखो तार सीक्वेंस assuming these instructions are the given location in the memory the execution start from function f1 int x ता भीतर x = 5 तो x टा मोर गला भितरु गला हला पुश कला सेटा देन f2 फंक्शन को आसला f2 फंक्शन कोठी अछि एटा मोर f2 फंक्शन राइट f2 फंक्शन कोठी अछि ता जगह रे अछि देन से डिक्लेयर कला कोन x = x + 5 इट मींस कोन 5 + 5 इट विल बी 10 तो 10 टा मोर x पाखे रहला देन मोर f3 फंक्शन को आसला तो f3 फंक्शन मोर कोन अछि x = x * 2 तो 10 * 2 20 तो 20 टा मोर कोन कला डिस्प्ले करला प्रथम
तापर मोर स्टैक भितर कोन अछि 10 अछि त 10 टा को डिस्प्ले कला तापर मोर कोनटा डिस्प्ले करिवो स्टैक भितर कोन अछि 5 अछि 5 टा मोर डिस्प्ले करिवो तो एटा मोर लास्ट इन फास्ट आउट कांसेप्ट टा को फॉलो करे हला गोटे मिनिट सर क्लास रे अछि टिके पर हम करछ हां मु क्लास रे अछि टिके पर करछ हला maintaining the undo list for an application undo माने कोन जे मोर पुन थरे रिबैक हो एठी धर सपोज मु गोटे सेंटेंस गोटे दोची शाश्वत मु ताकू सिक्वेंशियली एडिट करी SHASHWAT एडिट कली एबे मोर लास्ट कोन डिलीट हैला T जदि मु कंट्रोल जेड मारिबी प्रथमे T आसीबो तापरे A आसीबो माने लास्ट इन फास्ट आउट हला तो सेटा से कहिछि consider that you made some changes in the word document now you want to revert back those changes you can revert those changes with the help of an undo features the undo features revert the message the changes in a LIFO manner this means that the change that was made list is the first one to be reverted. You can implement the undo list by using a stack. Checking the nesting parentheses in an expression, nesting parentheses bracket with our stack raw implementation. You can do this by checking the following two conditions. That is, the number of left parentheses should be equal to the number of right parentheses. Each right parenthesis is preceded by the matching left parentheses. Evaluating an expression by using the stack can be used to solve complex arithmetic expression. The evaluation of an expression is done in two steps: conversion of the infix expression into postfix expression, evaluation of the postfix expression. So stack. That was a queue. क्यू होची स्टैक रो ठीक ऑपोजिट स्टैक टा कोन लास्ट इन फास्ट आउट तो क्यू होची तार ऑपोजिट फास्ट इन फास्ट आउट को से फॉलो करे सेटा मोर स्टैक टा मोर लिफो कांसेप्ट को फॉलो करे एंड क्यू टा मोर फिफो कांसेप्ट को मोर फॉलो करे so in this session we'll be learn to identify the features of queues implement the different types of queues apply queues to solve programming problems store and search data by using the hashing हमर जो बैंक जो जाउछ जो टोकन सिस्टम जो करूछ राइट बैंक रे टोकन सिस्टम हे रहना और लाइन रे छिडा हो दरकार नै टोकन करलो बसलो तम टोकन नंबर आसले तमे जो काउंटर रु कहिथियो से काउंटर रु जीवो डिपॉजिट करबो जहा करछो करबो तम से जो कांसेप्ट सेटा होची क्यू कांसेप्ट जे फास्ट जीवो फास्ट टोकन करो तार फास्ट लागि हला consider a situation where you have to create an application with the following set of requirement. Application should serve the request of multiple users. At a time, only one request can be proceeded. The request which came first should be given the priority first. However, the rate at which the requests are received is much faster than the rate at which they are proceeded. Therefore, you need to store the request somewhere until they are proceed. How can you solve this problem? You can solve this problem by storing the request in such a manner so that they are retrieved in the order of their arrival. A data structure called queue stores and retrieves data in the order of its arrival. A queue is also called as a FIFO, fast in, fast out list. Queue is a list of elements in which an element is inserted at one end and deleted by another end of the queue, right? Stack रे मतलब गोटे एंड रे इंसर्ट हबो गोटे एंड रे मोर डिलीट हबो बट क्यू मोर गोटे एंड रे इंसर्ट हबो आ गोटे एंड रे मोर डिलीट हबो दीटा पटे मोर ओपन होता राइट एटा होच मोर क्यू
right? The element are inserted at the rear end and deleted as a front end. एटा मन रखिबो क्यू रे तमरो एलिमेंट इंसर्ट हुए rear end रे and delete हुए मोर front end रे. तो मते दीटा वेरिएबल डिक्लेयर करिया पड़ियो गोटे होची rear आ गोटे होची front. A queue is also known as FIFO list, first in first out. Various operation implemented on a queue are insert and delete. Insert, it refers to the addition of an item in the queue. Suppose you want to add an item F in the following queues. F. Since the item are inserted at the rear end, therefore F is inserted after B. And rear term or F ku padego. Now F becomes rear end. Delete, it refers to the deletion of an item from the queue. Since the item are deleted from the front end and therefore item B is removed from the queue. And font A now becomes the front end. A queue are the data structure in which data can be added at one end called rear end, rear, and deleted from the other end called front. देखो what a scenario देखो. Consider a scenario of bank. जोड़ा मु तुमको कहउथले example दोथले. When the customer visit the counter, a request entry is made and the customer is given a request number. After receiving request number, a customer has to wait for the sometimes. The customer request needs to be queued into the system and proceeded on the basis of their arrival. You need to implement an appropriate data structure, data storage mechanism to store this request in the system, right? तो मते एमि गोटे सिस्टम दरकार जे कि जो कस्टमर प्रथमे आसीबो तार प्रथमे सर्विस दिया. तो एमिति मते गोटे सिस्टम दरकार जे कि जे प्रथमे आसीबो तार डाटा को स्टोर करी रखिया पई मते जो डाटा स्टोरेज कैपेसिटी मते दरकार सेटा मते क्यू प्रोवाइड करे. तो सेटा सी गला. हाउ कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? You can solve this problem by implementing a queue. Let us implement a queue using an array that stores these request numbers in the order of their arrival. To keep track of the rear and front position, you need to declare two integer variables, that is rear and front. If the queue is empty, rear and front are set to -1. Front equal to -1, rear equal to -1. To insert a request number, you need to perform the following steps. Increment the value of rear by 1. Insert the element at index position rear in the array. Write an algorithm to insert value in a queue implemented through array. Algorithm to insert value in a queue. If the queue is empty, set front equal to 0. Increment rear by 1. Store the element at index position rear in the query and the array. Sorry. Let us now insert request number in the following queue. If the queue is empty, set front equal to 0. Suppose request number is generated 3. The queue is empty, front equal to 0. Increment rear by 1. Then store the element at index position rear in the array. Right? So, moro eta increment rear ta increment kar jibo and store kar jibo. The request stored in the array in the queue are saved on a fast come fast service basis. As the requests are being served, the corresponding request number needed to be deleted from the queue. Implementing a queue using an array, it is a question solution. Thank Thank you, sir. you.